महंगाई के बायस दर्जियों का कारोबार शदीद मुतासिर है। माह सयाम का दूसरा अशरा खत्म होने के करीब, मगर रंगपुर के दर्जी काम न होने की वजह से शदीद परेशान हैं। राना परवेज अख्तर की रिपोर्ट। महंगाई के दौर में दर्जियों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। काम ना होने की वजह से दर्जियों ने सर पकड़ लिए। इनका कहना है कि ईद करीब है मगर महंगाई की वजह से काम ना होने के बराबर है। हमारे पास बिल्कुल काम नहीं है, इतनी महंगाई है, कोई गाहक ही नहीं आ रहा कपड़े लेके। आज 15 दिन हो गए फारिग बैठे हैं। अभी ये 15 दिन बाकी ईद में, पहले हम 15 दिन बाद हाउसफुल का बोर्ड लगा देते थे। अब कोई मार्केट में बाजार में कोई गाहक ही नहीं है। दर्जियों का कहना था कि बढ़ती महंगाई के बायस कारोबार ना होने से सख्त परेशान हैं। पहले इन दिनों में हाउसफुल का बोर्ड अवेजा कर दिया जाता था मगर अब सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स है। कारोबार ना होने से अखराजात कैसे पूरे होंगे? महंगाई की वजह से कारोबार बहुत मुतासर है, जिसकी वजह से हम दर्जी बहुत परेशान हैं। दूसरा अशरा चालू है, इस वक्त हम हाउसफुल बुक का बोर्ड लगा देते थे लेकिन अब कोई गाहक नहीं है। बढ़ती महंगाई से दर्जियों का कारोबार भी खासा मुतासर हुआ है। माली मुश्किलात के शिकार दर्जियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अवैस भट्टी के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। सादिकाबाद में ज़ेरे ज़मीन पानी मुज़र सेहत वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे से बंद है। शहरी साफ पानी के बूंद बूंद को तरस गए। शदीद गर्मी के 27 शहरियों ने हुकाम से साफ पानी के जल्द फराहमी का मुतालबा कर दिया। मलिक जावेद अनवर की रिपोर्ट देखिए। में खाली कैन उठाए गर्मी से बेहाल ये हैं सादिकाबाद के शहरी जो साफ पानी के हसूल के लिए परेशान हैं। शहर का ज़ेरे ज़मीन पानी मुज़र सेहत जबकि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद पड़े हैं। पूरे सादिकाबाद के फिल्टर प्लांट तो नकारा हो चुके हैं। कोई इधर पानी की कोई सहूलत मौजूद नहीं है और ये हर ज़मीन का कोड़ा पानी हो चुका है, तो इसकी वजह से अवाम बहुत परेशान है। हुकूमत ने प्राइवेट कंपनी से मुआहदे के तहत शहर में 2010 में 7 RO प्लांट्स लगाए थे लेकिन मुलाजमीन को तनख्वाहें न मिलने की वजह से प्लांट बंद पड़े हैं। फिल्टर प्लांट पर पानी भरने के लिए आया हूँ लेकिन यहाँ फिल्टर प्लांट बंद है। हमारी इंतजामिया से अपील है कि जल्द से जल्द फिल्टर प्लांट को ठीक किया जाए ताकि हमें पानी मुयस्सर हो सके। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर वाक़े RO प्लांट पर लगे जंग आलूद ताले इंतजामिया का मुंह चिढ़ा रहे हैं, जबकि साफ पानी के हसूल के लिए शहरी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से खाली कैन उठाए वापस लौटने पर मजबूर हैं। परेशान हाल शहरियों ने आला हुकाम से साफ पानी की जल्द फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मलिक जावेद अनवर, सादिकाबाद। मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजानाबाद इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग जारी है। मोहल्ला बुहारीवाला, पुरानी घास मंडी और उन दोनों शहर में सुबह से ही बिजली की आंख मसौली का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता रोज खुर्शीदाबाद, मुरादाबाद की बिजली बंद करने का बताया गया था मगर आज पूरे शहर की बिजली बंद है। मैपको को रमजान मुबारक का भी कोई ख्याल नहीं है। शहरियों ने कहा कि कारोबार मुतासिर हो रहा है। बिजली महंगी तो की जा रही है मगर दस्तयाब नहीं है। शहरियों ने मुतालबा किया कि मैपको हुकाम को नोटिस लेकर अभी से बिजली की लोड शेडिंग को कंट्रोल करना होगा। सरकारी स्कूलों में मैट्रिक और इंटर के मॉक इम्तिहानात लेना साथिया के लिए बड़ा इम्तिहान बन गया। हर रोज पर्चे की उसी दिन चेकिंग के अहकामात से अमला शदीद परेशान है। अलिशा आसिफ की रिपोर्ट देखिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से बोर्ड इम्तहानात से पहले स्कूलों में मैट्रिक और इंटर के मॉक इम्तहानात लेने के अहकामात जारी किए गए हैं। तमाम हायर सेकेंडरी स्कूलों में तुलबा और तालबात के इम्तहान लेने के साथ साथ असातिज़ा को इसी दिन पर्चा चेक करके नताइज भी जमा कराने के अहकामात दिए गए हैं, जिसकी वजह से असातिज़ा शदीद परेशान हैं। हम 2000 बच्चों को किधर बिठाएं, इन्विजिलेशन कैसे करें, प्लस कंपल्सरी पेपर जो है उसको सेम डे में कैसे 4-5 लोग चेक कर सकते हैं। 1000 पेपर चेक करने, हम 5 बजे तक भी बैठे रहे तो कुछ ना कुछ पेपर बच जाते हैं। असातिज़ा का कहना था कि डेट शीट में 4 जमातों के लाजमी पेपर एक दिन में रखे गए हैं। एक दिन में 2000 पर्चे कैसे चेक हो सकते हैं, जबकि पेपर भी डिपार्टमेंट की जानिब से पुराना भेजा जाता है। इसमें बेशुमार फ्लॉज रह गए हैं। नहीं लगता कि ये तैयारी अच्छी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो पेपर हमें रात को ईमेल से मौसूल होते हैं वो हर फोटो स्टेट शॉप पर होते हैं और बच्चे बड़े आराम से वहाँ से वो पेपर ले लेते हैं। उन्हें रात ही को पता चल चुका होता है कि सुबह कौन सा पेपर आ रहा है। असातिज़ा का मजीद कहना था कि मॉक इम्तहानात बच्चों की तैयारी के लिए लिए जाते हैं, जबकि बच्चों को एक दिन पहले ही मालूम होता है पेपर में क्या आना है। इस तरह कैसे तैयारी होगी? स्कूल जो खुद इम्तहानात ले रहा था इसमें बच्चों की तैयारी बेहतर हो रही थी, लिहाजा आला हुकाम से अपील है कि मामले का नोटिस लिया जाए। कैमरा मैन अजीम शहजाद के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान।
महंगाई की सताए शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 100 रुपए कमी का फैसला कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हुक्म पर महकमा खुराक ने आटा सस्ता कर दिया। पंजाब भर में हर मुकाम पर 10 किलो आटा 450 रुपए में फरोख्त होगा। शहबाज शरीफ हुकूमत ने तमाम सूबे में यकसा निजाम लागू कर दिया। फ्लोर मिल से सिर्फ 10 किलो सब्ज थैले की पैकिंग सप्लाई होगी। फ्लोर मिल्स जमरात से आटा सप्लाई शुरू करेंगे। महकमा खुराक फ्लोर मिल्स को 1600 रुपए फी मन कीमत पर गंदम फराहम करेगी। शहर ओलिया में अवाम सेहत दुश्मनों की शामत आ गई। डीजी फूड अथॉरिटी इन एक्शन। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 5 फैक्ट्रियों की चेकिंग की गई। 13,000 लीटर जूस, 4,000 किलो पापड़ तल्फ कर दिए गए। प्रोडक्शन बंद कर दी गई। मालिकान को भारी जुर्माने भी किए गए। इंडस्ट्रियल स्टेट में 3 जूस फैक्ट्रियां, बहावलपुर बाईपास पर 2 पापड़ फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं। 11,000 लीटर गैर मियारी जूस, 1500 किलो पल्प, 4,000 किलो से जायद पापड़, भारी मिकदार में खाम माल तलफ कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी शोएब खान का कहना था कि इंडस्ट्रियल स्टेट में पॉपुलर जूस और मिंटा जूस की चेकिंग की गई है। जूस का तैयार माल नाकिस क्वालिटी की बुनियाद पर तलफ किया गया। पॉपुलर जूस फैक्ट्री में जायदुल मयाद पल्प की भारी मिकदार मौका पर तलफ की गई। भावलनगर के रमजान बाजारों में सहूलियात का फुकदान। सस्ते रमजान बाजार वीरान नजर आने लगे, जबकि शहरी अदम सहूलियात पर शिकवा करते नजर आए। शहरियों ने आला अफसरान से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बहावलनगर के रमजान बाजार शहरियों को सहूलियात की फ्राहमी में नाकाम हो गए हैं। रोही से गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना था कि रमजान बाजार में आटा सिर्फ 1 घंटे के लिए आता है और चीनी भी आम मार्केट के रेट पर ही दस्तयाब है। उन्होंने मजीद कहा कि फ्रूट और दीगर जरूरी अशिया रमजान बाजार में दस्तयाब ही नहीं है। रमजान बाजार की इंतजामिया अवाम को हकीकी सहूलियात की फ्राहमी में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। बहावलनगर में यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गए। स्टोर्स पर आटा दस्तयाब ही नहीं है, जबकि 2 किलो घी और चीनी के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त के साथ साथ दीगर अशिया भी खरीदना पड़ती हैं, इसलिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। बहावलनगर के शहरियों का कहना था कि 2 किलो घी और चीनी के लिए शनाख्ती कार्ड की कॉपी देना पड़ती है। उन्होंने कहा कि 2 किलो घी के लिए दीगर अशिया भी खरीदना पड़ती हैं। स्टोर से घी लेने के लिए सारा दिन खाना और काम छोड़कर लाइन में लगना पड़ता है। उन्होंने कहा कि घंटों लाइन में लगने के बाद मुश्किल से 2 किलो घी मिलता है। शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर पर जरूरत के मुताबिक अशिया फराहम करे ताकि शहरी सहूलियात से मुस्तफीद हो सकें। रहनुमा तहरीक इंसाफ अदनान डोगर दूसरी मरतबा सिटी सदर बन गए। अदनान डोगर कहते हैं कि अपोजिशन दौर में हालात मुश्किल होते हैं, मगर पार्टी तंजीम साजी करेंगे। कारकुनान के जज्बा पहले से ज्यादा है। पार्टी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। जुनैद अनवर की रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी नामजदगियां। सिटी सदर अदनान डोगर का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि अहम ओहदे के लिए नामजद करने पर वो अपने कायदीन के शुक्रगुजार हैं। क़यादत की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। अपने कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर शहर की सदारत के लिए मुझे मेरा इंतखाब किया और इंशाल्लाह ताला जो कायदीन की जो भी एडवाइस होगी उस पर पूरा उतरेंगे। तो माजी करीब में भी मेरी कोशिश थी कि मेरा जो घर है ये डोगर हाउस है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिटी ऑफिस था, यहाँ कारकुन आए, उनके मसाइल हल हों। अदनान डोगर का मजीद कहना था कि पहले की तरह शहर में दोबारा तंजीम साजी करेंगे, पार्टी के एजेंडे को अवाम में लेकर जाएंगे। खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुल्तान शहर में भरपूर तंजीम साजी की। अब आगे भी इंशाल्लाह ताला जिस तरह आपने कहा कि अब अपोजिशन है तो जो भी पार्टी हमें लाइन देगी, पार्टी की लाइन के ऊपर इंशाल्लाह ताला इमरान खान के सिपाही के तौर पर मैं और मेरी पूरी सिटी तंजीम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुल्तान के वर्कर और कारकुन अपने खान साहब के साथ शीशा पिलाई दीवार के न खड़े होंगे। नौ मुंतखब सिटी सदर अदनान डोगर का मजीद कहना था कि कप्तान की कॉल पर हर सतह पर एहतजाज के लिए तैयार हैं। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। मुल्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का रेस्क्यू ऑपरेशन। 12 भिखारी बच्चों को हिफाजती तहवील में ले लिया। लवाहिकीन की तलाश जारी। मुल्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से घंटा घर, गुलशन मार्केट, कैंट मार्केट, बहावलपुर चौक और गुलगश्त के इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। 12 भिखारी बच्चों को हिफाजती तहवील में ले लिया गया। हिफाजती तहवील में लिए गए बच्चों में 7 साला इरफान, 6 साला सुलेमान, 9 साला सुलेमान, 11 साला अली, 11 साला अरशद, 10 साला जिशान शामिल है। 12 साला इरफान, 12 साला फरहान, 12 साला मोहम्मद हुसनैन, 8 साला शामिर, 11 साला शाहजेब
और 13 साल मुदस्सर को भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने हिफाजती तहवील में ले लिया। बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेंटर मुंतकिल करके लवाहिकीन की तलाश शुरू कर दी गई। जाली और जायद इल्मी अद्वियात की फरोख्त में मुलव्विस मेडिकल स्टोर के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने महकमा सेहत की खुसूसी टीमें तश्कील दे दी। बगैर लाइसेंस और ड्रग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 7 से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स के केसेस अदालत इरसाल कर दिए गए। ड्रग क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड ने मुतादिद मेडिकल स्टोर मालिकान और रताइयों को जुर्माने भी आयद किए हैं। इंसानी जानों से खेलने वाले किसी रियायत के हकदार नहीं, डीसी ने ऐसा कहा। नशा व अद्वियात और इंजेक्शन की फराहमी में मुलव्विस माफिया को भी शिकंजे में लेंगे। मुल्तान में जनूबी पंजाब के सब बड़े प्रोजेक्ट निश्तर 2 पर तरक्याती काम तेजी से जारी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब सफर का निश्तर ट्यू अस्पताल का दौरा। एडिशनल सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जनूबी पंजाब अमजद शुएब खान भी हमला थे। आईडीप के प्रोजेक्ट मैनेजर मोहम्मद आसिफ की ब्रीफिंग। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब ने दिसंबर तक मंसूबा मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। जतोई में डीपीओ मुजफ्फरगढ़ की ज़ेर निगरानी यौम अली की आमद के सिलसिले में फ्लैग मार्च हुआ। तहसील जतोई के मुख्तलिफ थानों की पुलिस, एलीट फोर्स और डॉल्फिन फोर्स ने हिस्सा लिया है। फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। यौम अली की आमद के सिलसिले में ज़िले भर में सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ उजागर करने का आज़म डीपीओ बहावलनगर मोहम्मद जफर बुज़दार की ज़ेर क़यादत पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। एलीट फोर्स, ईगल स्क्वाड समेत अफसरान और एहलकारों ने हिस्सा लिया। बहावलनगर शहर में रमज़ानुल मुबारक के मौका पर पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ पुलिस लाइन पहुंच कर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौका पर डीपीओ मोहम्मद जफर बुज़दार का रोहिश गुफ्तगू में कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ को उजागर करना है, जबकि फ्लैग मार्च के जरिए पुलिस की कारकर्दगी को भी जांचने का मौका मिलता है। अवाम शरपसंद अनासिर पर नजर रखें। डीपीओ का मजीद कहना था कि पुलिस और अवाम का चोली दामन का साथ है। मुल्तान ऐवान तिजारत व सनत मुल्तान की जानिब से 3 रोज़ा नुमाइश का आखिरी रोज मॉल ऑफ मुल्तान में 3 रोज़ा नुमाइश में हैंडीक्राफ्ट, जूते और मलबूसात पेश किए गए। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा मोहम्मद हुसैन, वीमन चैम्बर सदर रोमाना तनवीर ने शिरकत की। सीनियर नायब सदर सुहेल जफर, नायब सदर नबील इकबाल चुगताई समेत दीगर ने भी शिरकत की। मियावाली में सुबह से शाम तक हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। रिमझिम से मियावाली का मौसम ठंडा और खुशगवार हो गया। गर्मी का जोर टूटने से मुरझाए चेहरे खिल उठे। अख्तर मजाज की रिपोर्ट। बारिश ने मौसम खूबसूरत बना दिया। ठंडी हवाओं के साथ दिन भर मियावाली का मौसम ठंडा और खुशगवार रहा। शहरियों को कहना था कि 3-4 रोज से पड़ने वाली गर्मी का जोर टूट गया है। रोजादारों के रोजे भी ठंडे हो गए हैं। मैं रमजान का महीना था, रोजेदार भी मुश्किल में थे क्योंकि गर्मी ज्यादा थी, धूप ज्यादा थी, सूरज की तपश जो है वो बहुत ज्यादा थी। तो इस वजह से देखें तो आज ठंडी हवा चल रही है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, ठंड बन गई है तो बड़ा अच्छा माहौल है, खुशगवार मौसम, ठंडी हवाएं चल रही हैं। पहले बहुत ज्यादा गर्मी थी, अब गर्मी का जोर टूट जाएगा। बारिश से शहर में धूल और मिट्टी का भी उड़ना बंद हो गया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियावाली। और नाज़रीन, तरबूज किसे पसंद नहीं है। ग़िज़ाइयत से भरपूर फल तरबूज गर्मियों में बासानी मिल जाता है। तरबूज के इस्तेमाल से अनगिनत तिबी फ़वाइद हासिल होते हैं और डिहाइड्रेशन की शिकायत भी दूर होती हैं। गर्मियां शुरू होते ही जगह जगह तरबूज नजर आने लगता है। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बेशुमार नेमतें पैदा की हैं, जिनमें से कुछ ऐसी हैं जो खुराक, पानी दोनों की कमी को पूरी करने की सलाहियत रखती हैं, और तरबूज इन फलों में से एक है। दुकानदार के लिए तरबूज खरीदना एक रिस्की काम है, क्योंकि मंडी में खरीदते वक्त चेक नहीं किया जाता, लेकिन ग्राहक को चेक करके देना पड़ता है। असम बिल्कुल जिले मंडी में ना तो साकू कोई इंदवाना चेक करके कहनी दिता वेंदा, इतना हेक के गाह को टाकी ला के इंदवाना चेक करके दिता वेंदा। तरबूज के कारोबार में फायदा और नुकसान दोनों होते हैं, लेकिन फिर भी बचत हो जाती है। तरबूज का कारोबार है रिस्की कारोबार, इहदे विच नफा है नुकसान भी है। माहिरीन के मुताबिक तरबूज इंसानी जिस्म में पानी और नमकियात की कमी को दूर करता है। तरबूज कुदरत का एक इसमें बेश बहाव, इसमें खजाना है। पानी के हवाले से फाइबर इसमें काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है, जो रमज़ान शरीफ में अक्सर जो है ये
नमकीन चीज़ें खाने से कब्ज़ वगैरह हो जाती है, तो उसमें भी काफ़ी मुफीद है। अच्छे तरबूज की निशानी उसका वजन होती है। अगर देखने के मुकाबले में तरबूज उठाते हुए ज्यादा वजनी महसूस हो तो समझ लें आपने एक अच्छे फल का इंतखाब किया है। कैमरा टीम के साथ ताहिर चौधरी, सिनामा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।